ऐसा है कि भारतीय प्राचीन परंपरा के मुताबिक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जब से इतिहास बना है तब से ही दो तरह के जन्माष्टमी होता आया है। एक वैष्णवानाम और दूसरा स्मार्तानाम। जन्माष्टमी होना है सोमवार को भी है 26 अगस्त 2024 और कुछ लोग असमंजस में मंगलवार को 27 अगस्त को भी। तो देखिए हमारे साथ कमल किशोर बाबा हैं जो ठकुरवारी राधा कृष्ण ओबरा के इंचार्ज हैं, यहीं देख रेख में यहाँ हमेशा पूजा पाठ हमेशा से अच्छे से करवाते रहते हैं। तो आइए हम बाबा से पूछने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है बाबा। तो बाबा ये 26 अगस्त के भी कुछ लोग असमंजस में तन की सोमवार के कुछ लोग मंगलवार के तन मनाने की कोशिश करी, तो कौन अच्छा जन्माष्टमी होता है? ऐसा है कि भारतीय प्राचीन परंपरा के मुताबिक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जब से इतिहास बना है तब से ही दो तरह के जन्माष्टमी होता आया है। एक वैष्णवानाम और दूसरा स्मार्तानाम। स्मार्त का मतलब है कि गृहस्थ लोगों के लिए यह बना है और हमेशा से यह स्मार्त के लिए अलग होता है और वैष्णव के लिए अलग होता है। तो वैष्णवानाम श्री कृष्ण जन्माष्टमी 27 तारीख को ही निश्चय किया गया है पंचांग के मुताबिक, जो मंगलवार को होगा, और कल यानी 26 तारीख को सोमवार को जो जन्माष्टमी होगा वह स्मार्तानाम। संयोग से इस बार इस जन्माष्टमी में कल के दिन में अर्थात सोमवार को रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों का संयोग मिल रहा है, इसलिए जयंती जो गृहस्थ लोग हैं, हाँ कल जयंती योग बन रहा है। तो इसको अच्छा बताया गया है। और दूसरे दिन जो होगा वह उदया तिथि में होगा। उदया तिथि में भी शुद्ध माना जाता है, इसलिए उदया तिथि का जो जन्माष्टमी होगा वह आपको मंगलवार को होगा। और दोनों शास्त्र सम्मत है, कहीं से किसी में भेद नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि मनाने वाले स्मार्त स्रोत और जो वैष्णव हैं अपने अपने हिसाब से मनाएंगे, लेकिन दोनों शास्त्र सम्मत है। तो कल कब चढ़ित हुआ ये अष्टमी? सोमवार को दिन में 8:21 में अष्टमी तिथि आ रही है और जो है सो कृतिका नक्षत्र 9:10 तक है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आएगा, तो रोहिणी और अष्टमी दोनों तिथि का संयोग बनेगा निशीथ में रात में। और दूसरा दिन जो है सो उदया तिथि में होगा, 6:34 तक रहेगा यह अष्टमी तिथि। इसलिए उदया तिथि में वैष्णव लोग के लिए है। रोहिणी भी रात में 8:23 तक रहेगा, इसलिए रोहिणी उदया तिथि में वैष्णवानाम व्याप्त मंगलवार को है। और दोनों सभी पंचांगों के मुताबिक शास्त्र सम्मत है, जिसको अपने अपने अनुकूल समझ करके स्मार्त और वैष्णव करेंगे। तो देखिए बाबा बताएं कि कल 8:21 में मतलब सुबह में अष्टमी चढ़ेगा, मंगलवार को 6:34 में समाप्त हो जाएगा। तो जो गृहस्थ लोग जो जन्माष्टमी मनाएंगे वो कल मनाएंगे और मंगलवार को वैष्णव को लिए है वो मंगलवार को मनाएंगे। तो बाबा जो भूखने के लिए इस समय तो कल भूख सकते हैं, व्रत कर सकते हैं जन्माष्टमी के? हाँ कल व्रत कर सकते हैं, लेकिन तिथि जब समाप्त हो वैष्णव के दिन अर्थात मंगलवार को, तो उस समय ही पारण करना श्रेयस्कर रहेगा। कारण कि जब तक तिथि अष्टमी व्याप्त है और उस समय यदि पारण करते हैं तो उनका व्रत का फल नहीं प्राप्त होगा। मतलब 6:34 में मंगल का समाप्त होता है। हाँ, बाद 7 बजे करें, 8 बजे करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब जन्माष्टमी में का करे के चाहिए, का ना करे के चाहिए, जगह पर राधे कृष्ण जी के कृपा अच्छा से बना रहे। हाँ जन्माष्टमी के दिन यह व्रत जो है कुछ 1000 मंत्र जाप करने का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अष्टाक्षर द्वादशाक्षर मंत्र का इसका फल प्राप्त होता है। और यह बड़ा ही पुण्यदायी है और निश्चय ही एक रोज पहले से इसके लिए तैयारी करना चाहिए। मतलब पहले दिन सात्विक रहना है, प्याज लहसुन इत्यादि न खाए,
और सात्विक रह के स्नान इत्यादि करके शुद्ध हो ले। और दूसरे दिन जिस दिन व्रत करना हो उस दिन उपवास रहे। कुछ लोग जल भी नहीं ग्रहण करते हैं और इस तरह से उपवास करते हैं। और कुछ लोग ऐसा हैं कि जो जल या फल खा करके रहते हैं, फिर जन्मोत्सव के बाद जो पकवान या हलवा बनता है उसको खाते हैं और रात्रि भर भगवान का ध्यान करते हुए शेष रात्रि में, मतलब निशीथ में, जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है 12 बजे, तो उस समय सब विधि 16 प्रकार से चंदन, अक्षत, रोली, फूल, जल इत्यादि से पूजा करने के बाद भगवान का श्रृंगार करते हैं और उसके बाद उनका दोलोत्सव पर जन्म कराते हैं। और जन्म कराने के बाद प्रसाद ग्रहण करके रात्रि में भजन कीर्तन करते हैं, दूसरे दिन पारण करते हैं। इसी तरह इस व्रत का समापन होता है। तो मतलब जो समर्थवान तो उपवास रख सके, जो नाथ नु तो फल उल खा सके। देखिए, बात ऐसा है कि हमारे यहाँ शास्त्र में बताया गया है बालक और वृद्ध के लिए, दोनों के लिए यह व्रत जो है सो कहीं भी करने के लिए नहीं बताया गया है। जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, रुग्ण है, तो उनके लिए व्रत उपवास की मनाही है, निषेध है। उसमें बच्चे भी हैं और वृद्ध भी हैं। बाकी जिनको व्रत करने का क्षमता हो वह व्रत कर सकते हैं। मतलब उपवास से मने अच्छा है। हाँ, उपवास मतलब जल भी ना ग्रहण कर, जल नहीं ग्रहण करें तो और है, वो तपस्या के समान उसका फल प्राप्त होता है। और फल इत्यादि करके करते हैं उनको भी उपवास मात्र होता है। और इसमें उपवास करने के साथ साथ ही मत्सर लोग के संयोग नहीं प्राप्त हो, झूठ नहीं बोलना है, असत्य भाषण नहीं करना है और ब्रह्मचर्य रहना है, ताकि पवित्रता हमेशा व्याप्त रहे। और जितना आचरण पवित्रता पूर्वक कीजिएगा उतना ही इस जन्माष्टमी का फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। क्योंकि यह भगवान द्वापर में अपने जन्म को प्राप्त करके इसी जन्म में आकार लेकर और अर्जुन को उपदेश दिया। और 16 कला के अवतार हैं भगवान, जो इस पृथ्वी पर आज के दिन में आदर्श हैं। यह द्वापर से ही चला आ रहा है। और व्रत का ब्रह्म पुराण में बड़े विवेचन किया गया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है, जिसको देखा जा सकता है। विशेष करके इस कलयुग में यह अनेक रूप से फलदायी है, मनुष्य के रोग आदि को शमन करता है। तो देखिए बाबा के कितना अच्छा पूर्वक बताएं, विधि पूर्वक बताएं कि किस तरह व्रत करना चाहिए, जन्माष्टमी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप इस वीडियो से आप सहमत हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस विषय के बारे में, जन्माष्टमी की जानकारी पा सके। इतने के लिए राधे राधे। राधे राधे।